एक समय की बात है, राजा सूरज सिंह के राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य में किसी को परेशानी न हो इसलिए राजा ने अपने खजाने खाली कर दिए और अन्य राज्यों से अनाज सब्जियों मंगाकर जनता को बचाया। लेकिन इसके कारण राजकोष खाली हो गया। राजा सूरज सिंह और उनकी रानी सरस्वती बहुत चिंतित थे। वे दोनों अपने कुलगुरु के पास गए, जो पास ही के जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। राजा ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रखी। कुलगुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक तोता देता हूँ, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे राज्य में खुशहाली रहेगी। जो भी निर्णय लो इससे पूछ कर लेना, लेकिन ये तुम्हारे अलावा किसी और के सामने कुछ नहीं बोलेगी। राजा और रानी दोनों तोता को लेकर चल देते हैं। तभी गुरुजी ने कहा, राजन, इस तोता को हमेशा खुश रखना, नहीं तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। राजा रानी तोता को राजमहल में ले आते हैं। इसके बाद राज्य से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते राजा अकेले में तोता से पूछता और तोता जो बताती उसके अनुसार निर्णय लेता था। देखते ही देखते राज्य बहुत खुशहाल हो गया। ये देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए, लेकिन राजा को एक डर सताने लगा कि कल इस तोता को कोई ले गया तो क्या होगा। ये सोचकर राजा तोता को कहीं बाहर नहीं जाने देता था, उसे पिंजरे में कैद रखता था। रानी के महल में तोता रहती, जहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन रानी ने राजा को बताया, महाराज, तोता बहुत उदास है, कल से उसने दाना भी नहीं चुगा है। राजा ने उससे जाकर कारण पूछा, लेकिन तोता कुछ नहीं बोली। अब राजा उससे राज्य के संबंधित कोई भी प्रश्न करता, तोता चुप रहती थी। राजा तोता को लेकर अपने कुलगुरु के आश्रम पहुंच गया। कुलगुरु ने कहा, राजन, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारे राज्य को समृद्ध बना दिया और तुमने इसे कैदियों की तरह पिंजरे में कैद कर दिया, इसकी आजादी छीन ली। राजा ने कहा, लेकिन महाराज, मैं इसे शत्रुओं से बचाना चाह रहा था। कुलगुरु ने कहा, नहीं राजन, तुम इसे खोने से डर रहे थे, क्योंकि तुम अब सही निर्णय लेने के काबिल नहीं रहे। राजा को बात समझ में आ जाती है। वह कहता है, गुरुजी, मुझे अपनी भूल का एहसास है। मैं अब किसी तोता की मदद से राजपाट नहीं चलाऊंगा, अब मैं खुद निर्णय लूंगा। ये कहकर वह वापस आकर अपने राज्य की देखभाल करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव की आजादी छीन लेने से उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। जीवन में हमेशा आजाद पंछी की तरह उड़ान भरो, ज्यादा चिंता भी एक प्रकार की कैद है। इससे बाहर निकल कर देखो, रास्ते स्वयं नजर आने लगेंगे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।